प्रार्थना परमेश्वर के साथ महान एडवेंचर है। वास्तविकता में अपने जीवन में आप कभी भी इससे बड़ा एडवेंचर नहीं कर सकते हैं। मैं अपने जीवन में बहुत सारे स्थानों में गया। मैं क्रांतियों के मध्य में जाकर सुसमाचार प्रचार करके आया हूँ। सामूहिक नरसंहार की त्रासदी के बाद मैं गया और लोगों को इकट्ठे कर पाया और देश में शांति स्थापित कर पाया। मैं युद्ध क्षेत्रों में गया, सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों को एक साथ ला पाया। वो परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में बड़े सारे एडवेंचर्स में लेके गए हैं। पर मैं आपको बताता हूँ अपने जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर जो मैंने अभी तक किया है। यह एडवेंचर मैंने आज किया, बल्कि मैं रोज करता हूँ और आप भी इस एडवेंचर को रोज कर सकते हैं। और ये एडवेंचर परमेश्वर की उपस्थिति में आने का एडवेंचर है। उस परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमान है, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने इतनी सुंदर वस्तुएं बनाई, आप उसे जान सकते हैं, उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं, आप उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं। ओ, ये बड़े आनंद की बात है। बहुत से लोग कहते हैं सैमी मेरे को प्रार्थना एक एडवेंचर की तरह तो नहीं लगती है। कई बार ये काम लगता है, कई बार ये उबाऊ है, कई बार ऐसा लगता है जैसे दबाव में कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। आइए मैं आपको कुछ बताता हूं जो आपके लिए सहायता करेगा। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ रिश्ते से उत्पन्न होती है। यीशु के द्वारा आपका एक व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के साथ। यदि परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत रिश्ता है तो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने का एक तरीका है। बाइबल में भजन संहिता 100 में लिखा है कि हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं और उसके आंगनों में हम स्तुति के साथ आते हैं। प्रार्थना और स्तुति के मार्ग के द्वारा हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। वो जिसने सारी सुंदरता और सारे वैभव की रचना करी है, जिसने दुनिया को बनाया है, हम उसकी उपस्थिति में धन्यवाद और स्तुति के साथ आते हैं। धन्यवाद और स्तुति के बीच में एक अंतर है। हम उसे धन्यवाद देते हैं उसने जो किया उसके लिए, उसके सारे भले कामों के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में बाइबल कहती है हर एक बात के लिए उसे धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की आपके लिए यही इच्छा है। बहुत से लोग पूछते हैं सैमी परमेश्वर की इच्छा क्या है? धन्यवाद दो उसे। हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद दो। परिस्थितियों के लिए नहीं, बल्कि परिस्थितियों में धन्यवाद दो। चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, लोग आपको हानि पहुंचाते हैं, आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। उस परिस्थिति में उसे आप धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो उसको लेगा और उसका उपयोग करेगा आपको अपनी समानता में बनाने के लिए। चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी, बुरी या खराब, आप बस उसे धन्यवाद दें उन सब बातों के लिए। हर एक बात में उसे धन्यवाद दें। यही तो परमेश्वर की इच्छा है। ये इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्योंकि परमेश्वर उन परिस्थितियों को लेगा, चाहे वो कैसी क्यों ना हो, कि आपको यीशु के समान बनाए। अगर आप उसे करने दें, उसे धन्यवाद दें। उसने आपके जीवन में जो भी भलाइयां करी हैं, उन हर एक काम की आप एक सूची बना लें और उसे धन्यवाद दें। आपका हृदय आभारी हो, आपकी आत्मा धन्यवादी हो, फिर उसकी स्तुति करें। स्तुति करने का क्या अर्थ है? वो जो है उसके लिए हम उसकी स्तुति करते हैं। हमारा पिता, वो हमारा पिता है, वो जो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर है जो सिंहासन पर विराजमान है, वो सारी सृष्टि की रचना करने वाला है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसे आदर देते हैं। वो पवित्र है और उसके समान और दूसरा कोई नहीं। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो जो है उसके लिए हम उसकी स्तुति करते हैं और हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो आप उसे धन्यवाद देते हैं। आप उसे कहते हैं परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ उस सब के लिए जो आपने मेरे लिए किया। आप उसे कहते हैं, आप उसे प्रेम करते हैं और आप उसकी आराधना करते हैं। उसके कामों के लिए नहीं, पर वो जो है उसके लिए। क्यों ना आप उसके साथ कुछ समय बिताएं। इसी समय आज ही उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जो वो है उसके लिए और जो उसने किया है। ओ, आप कितने बड़े एडवेंचर को निकलेंगे। स्तुति और धन्यवादी होना, इन 2 चीज़ों के साथ हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं अपने दिल में इन्हें लेकर।